नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2018 जो हुआ है फ्रेंड्स 20 दिसंबर को, तीनों शिफ्टों का जो है आप पेपर आपके सामने आज मैं डिस्कशन करूंगा फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन के प्रश्न के उत्तर भी मैं आप सभी को बताऊंगा और सभी प्रश्नों का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा ये सभी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दिया है, उस ग्रुप में जाकर के ऐड हो जाओ। इसलिए कि अगर आपकी कोई भी शिफ्ट, जैसे कि आज 21 दिसंबर की आपकी परीक्षा होने वाली है, तो वहाँ आकर के अपने क्वेश्चन को अपने नाम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले आगामी जो भी एनालिसिस करूँ तो उसके लिए क्वेश्चन जो है मुझे मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सभी दोस्तों, आपके भाइयों के भी इसमें मदद हो जाएगी, जिनके आगामी कोई परीक्षा होगी तो उनको पता चल जाएगा किस लेवल की प्रश्न आ रही है। या सिंपली अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते हो तो इस नंबर पर भी अपना क्वेश्चन को मुझे सेंड कर सकते हो, लेकिन नाम के साथ अपना जो है क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी जो आपको प्रश्नों के पीडीएफ फ्रेंड्स मिलेंगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन देखो, आप सभी को क्या करना होगा यार, कि आप सभी क्या कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि एनालिसिस की जैसे एनालिसिस की वीडियो आती है तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन चल जाएगी। तो जो नीचे एक रेड कलर की सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा है, वहां से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से मिल पा रही है और बहुत ही मेहनत के बाद तो हमें डिमोटिवेशन फील होती है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक न करते हुए निकल जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मेरी डाइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि ठंड के दिन है और सुबह सुबह या कभी भी लिखने में नहीं बनता है। तो जितना अच्छा कोशिश करता हूँ अपने अंदर से 100% देने की कोशिश करता हूँ। तो चलो फटाफट आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की पहले क्वेश्चन मैं आप सभी को शिफ्ट 1, 2 और 3 तीनों का बताऊंगा, क्योंकि मैंने रात को ही एक एनालिसिस डाला था जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है। तो देखो, आपने देखा है तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ो, क्योंकि अभी देखो मैंने बहुत सारे लोग जो है नहीं देखे एनालिसिस की वीडियो, तो उनको ये प्रॉफिट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा 20 दिसंबर के शिफ्ट 1 से, फिर शिफ्ट 2, फिर बताऊँगा शिफ्ट 3 के लिए जितने भी क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन लगभग आ चुके हैं, जैसा कि मैंने रात को ही बताया था कि 30 क्वेश्चन के लगभग हो जाएंगे। तो मैं आप सभी के साथ शिफ्ट 3 का भी एनालिसिस को कर दूंगा। तो देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा गया था टोटल एटम्स इन Na2CO3 के बारे में पूछा था कि इसमें कितने एटम होते हैं। तो फ्रेंड्स 6 होते हैं। मैं बता दूं कि कैसे। तो Na2, इसमें सोडियम कितने हैं 2, उसके बाद आपके कार्बन कितने हैं 1, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो 2 + 1 + 3 कितना हुआ, 3 3 6। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है अनफाइनाइट। ठीक है, अगर बात करूँ आदर्श वोल्ट मीटर के लिए, तो आदर्श वोल्ट मीटर जो है होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, धारा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स उसे ओमीटर का यूज़ किया जाता है। पॉलिटी से तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 1 में। अनुच्छेद से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 1 में। आवाज़ से संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो, ये अनुच्छेद और पॉलिटी जो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे अभी अब तक नहीं पढ़ा तो एक बार रिविजन कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार कि आपने क्या क्या पढ़ा है या नहीं पढ़ा। एक बार रिविजन कर लीजिए एग्जाम जाने से पहले, क्योंकि आपके इधर से क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अवार्ड से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि करंट के अवार्ड जो भी मिले हैं उनके लिए पूछे जा रहे हैं। आप नोबेल को पढ़ लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है। उसके बाद एशियंस गेम्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, फिर कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये सब जो गेम्स है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो फ्रेंड देखो, ऐसे तो नदियाँ 3 है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन जो ऑप्शन में नर्मदा एक दिया था तो बिल्कुल उसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। उसके बाद एक फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो है चेन्नई में स्थापित हुआ था। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर गुजरात रहे तो गुजरात को अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो चेन्नई या तो गुजरात। अगर फ्रेंड्स चेन्नई ना देकर के आपको गुजरात देगा तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्यों, देखो चेन्नई जो है 1904 में स्थापित किया गया था और उसे कुछ दिनों बाद बंद कर दिया गया था। फिर 1914 ईस्वी में जो है गुजरात में सीमेंट का जो संयंत्र है, फैक्ट्री, उसे लगाया गया। तो अगर गुजरात है तो सही है, और नहीं तो चेन्नई बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स वो ग्रामीण सहकारिता से आधारित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजों द्वारा लगाए गए पहली फैक्ट्री सूरत में स्टील आयरन टेबल में सबसे डिफरेंट कौन है। तो फ्रेंड्स वो आपका जो है टेबल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी स्टील आयरन जो लोहे के बने और टेबल जो है वो लोहा के नहीं लकड़ी का होता है। पूछा गया था सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है। तो अंडमान निकोबार। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा गया था 19 तारीख को। टाइटन किसका उपग्रह है। तो फ्रेंड्स शनि का है। तो सौरमंडल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इधर से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप देख लेना, घनत्व के आधार पे ग्रहों का क्रम, बड़ा छोटा के आधार पे ग्रहों का क्रम, किन के सबसे ज़्यादा उपग्रह है उनके क्रम,
उपग्रह कौन से बड़े हैं, कौन से छोटे, उसके बारे में, किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा उपग्रह की है उसके बारे में, ये सब देख लीजिएगा। और एक डिस्टेंस वाली क्वेश्चन आती है कि सन और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है। तो इस तरह की जो भी क्वेश्चन होगी, सन अर्थ हो गया, सन जुपिटर हो गया, सन सैटर्न हो गया, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन को देख लेना। एक क्वेश्चन इधर से आपके बनेंगे ही बनेंगे एक हर एक शिफ्ट में। फिर संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया था कि इसमें तो एग्जैक्ट ही नहीं बताया गया था कि कौन से संविधान संशोधन के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन हाँ बताया गया था कि संविधान संशोधन के बारे में क्वेश्चन आया था। जैसे कि आपके 19 तारीख को पूछा गया था एसआई में संविधान संशोधन 40 के बारे में पूछा गया था कि किससे संबंधित है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आत्मघाती थैली किसे बोला जाता है, तो फ्रेंड्स वो लाइसोसोम को बोला जाता है। टमाटर का रंग लाइकोपिन को। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, तो मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था मानव मूत्र का पीला रंग, तो यूरोक्रोम के द्वारा जो होता है, यूरोक्रोम जो होता है उसके कारण मानव का मूत्र जो होता है वो पीला होता है। अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, तो कांग्रेस कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा डैम जो पूछा गया था तो वो हीराकुंड डैम है। बहुत ईजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल ही क्वेश्चन थे। उसके बाद पूछा गया था ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायत का जो चुनाव करवाता है, स्टेट इलेक्शन जो कमीशन होते हैं वो आपके ग्राम पंचायत का जो है ग्राम पंचायत का जो है चुनाव करवाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड जगन्नाथ मंदिर आपकी पूरी उड़ीसा में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था संघीय न्यायपालिका किस भाग में है, तो फ्रेंड्स वो 5 में है। देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो फ्रेंड्स वो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आइडिया एंड वोडाफोन के सीईओ कौन है, तो फ्रेंड्स वो बैलेश शर्मा जो है इसके सीईओ है। अब देखो आइडिया और वोडाफोन दोनों का है सीईओ, ठीक है। तो अब ऐसा मत समझना कि आइडिया और वोडाफोन अलग अलग करके पूछेगा, वो शायद मतलब एकदम डायरेक्टली पूछे थे आइडिया और वोडाफोन के सीईओ कौन है, और ऑप्शन में एक एक नाम थे, तो जिसमें बैलेश शर्मा जो है आपके दोनों के सीईओ हैं। अब देखो अब जितने भी कंपनी है जैसे एयरटेल, जियो, ये सभी का सीईओ आपको पता करना होगा, तो आप इसे देख कर जाइएगा क्योंकि आज के परीक्षा में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स फ्रेरॉन गैस का प्रयोग जो है किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में स्थानीय स्वशासन किसने शुरू किया था, तो ये लॉर्ड रिपन जो थे किए थे। अब देखो फ्रेंड जितने भी आपके वायसराय हैं, गवर्नर जनरल है जो कि महत्वपूर्ण है, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मार्लोमिंटर सुधार था उसके बारे में, उसके बाद जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और संभावना है कि ये क्वेश्चन आपके पूछे भी जा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया खून का थक्का नहीं जमता हमारे शरीर के अंदर, तो फ्रेंड्स वो हिपेरिन नामक तत्व के कारण जो है वो खून का थक्का नहीं जमता है। अब देखो खून का थक्का बाहर तो खून जम जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो है खून क्यों नहीं जमता, तो यह पूछ रहा था, पूछने का कारण ये था। और फ्रेंड्स विश्वास करो जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था आप सुन के हैरान हो जाओगे, तो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन जो है अब तुरंत ही आने वाला है, तो उसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था हिपेरिन नामक तत्व के, तो वो क्या पूछा गया था। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात ये है कि पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सेकंड शिफ्ट में 10 से 15 जो क्वेश्चन थे वो लगभग पूछे गए थे। उसके बाद फ्रेंड्स टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है, तो फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश है जिसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखो ये शिफ्ट थर्ड के कुछ क्वेश्चन है जो कि मैथ भी मिले थे, शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन है। देखो मैथ का जो क्वेश्चन पूछा गया था ए और बी मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं, तो ए बी और सी मिलकर उसी काम को 21 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ए बी जो काम को 28 दिन में करते हैं, ए बी सी 21 दिन में करते हैं, तो सी निकाला, तो सिंपली हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या एलसीएम मेथड भी आपको आता होगा तो आप उससे आसानी से निकाल देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो 84 दिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैथ का ही पूछा गया था कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, तो पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसे कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब देखो कितनी प्रतिशत कमी बात करिए तो 10%, तो 10% ऊपर 100 में से 10 घटा देंगे 90 गुना 100, तो फ्रेंड्स इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 11.1/9 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश की राजधानी, तो फ्रेंड्स बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, और आपका फ्रेंड्स एक बार पूछा गया था रवांडा की राजधानी। तो देखो राज्य जो अब देश है जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके पास पड़ोस के जितने भी देश हैं उनकी राजधानी। उसके बाद कुछ ऐसे जहाँ की आपके प्रधानमंत्री गए हैं, मुख्यमंत्री, मतलब एक ऐसे ना कि जो कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे रही हो वो देश कंट्री, तो उसकी राजधानी को भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में इससे संभावना बनेगी कि एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ है, तो फ्रेंड्स वो नई दिल्ली में है। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा था उबेर जो कप है किस
खेल से संबंधित है तो वो बैडमिंटन से संबंधित है। जैसे कि देख लो कि आप एक बार रिवीजन करके चल जाना, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन, उसके बाद हॉकी, ये जो 3-4 गेम है ना, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके जो है बनेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा गया था मणिपुर की राजधानी पूछा गया था। तो मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। तो इससे जितने भी भारत के राज्य और स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, उनके राज्य राजधानी को जरूर देख लीजिएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा छोटा जरूर देख लीजिएगा, और केंद्र शासित प्रदेश वाले जो बड़ा और छोटा है ना, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे संभावना है कि आपके प्रश्न जो 1-2 बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे लंबा डैम, तो फ्रेंड्स वो हीराकुंड डैम हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक वाटर इमेज पूछा गया था, तो टेबल का। अब देखो वाटर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज में क्या करना होता है कि आपको मिरर को नीचे रखना होता है। ठीक है। और वहीं मिरर की बात करता है तो मिरर को इस तरह से खड़ा करना होता है, तो इसका इमेज इधर बनेगा। तो ये जो फ्रेंड्स आपका ई इस तरह से बनेगा, उसके बाद जो एल आपका ऐसे बनेगा, फिर बी आपको कुछ ऐसे बनेगा। तो ये हो गया आपका मिरर इमेज। और वहीं आपका जो बनेगा वाटर इमेज, तो आपका टी ऐसे बनेगा, फिर ए ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से आप जो है बनाओगे जो वाटर इमेज है और आपका जो मिरर इमेज बनेगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का है, 14, 9 और 25 के बाद क्या आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम 9 को गुना कर देते हैं, 9 गुना 2 कर देते हैं, 9 गुना 2 करते हो, 18 में से 4 घटाते कितना होगा, 14 बच जाएगा। तो वैसा कौन सा टर्म है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है ये आ जाएगा। तो देखो 15 गुना 2 करेंगे तो 30 में से 4 गया, कितना बचेगा, तो 26। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। तो फ्रेंड्स SEC कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो करवाते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछा गया था जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो पूरी उड़ीसा में। संघीय न्यायपालिका किस भाग में है, तो ये भाग 5 में है। देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो शिवनारायण अग्निहोत्री थे। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था कमीज, चादर और तौलिया में वेन डायग्राम बनाना था। देखो वेन डायग्राम के तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अगर पूछा भी जाएगा फ्रेंड्स तो वेन डायग्राम तो कमीज अलग होता है, चादर अलग होता है, तौलिया का काम अलग होता है, तो तीनों अलग अलग जो है वेन डायग्राम बनाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 800 में बेचने पर उठाए गए हानि के 3 गुना है, तो उस वस्तु का CP बताइए, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो बताना है। अब देखो फ्रेंड्स 400 है और कितने 3 गुना है, तो 3 गुना में एक जोड़ देंगे तो हम ये 4 गुना हो जाएगा। 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 में कितने गुने की बात करी, तो 3 गुने की बात किया जा रहा है। तो 100 को में 3 से मल्टीप्लाई कर दे 300, और वही 1200 में से 300 को माइनस कर देंगे तो 900 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था। उसके बाद फिर से क्वेश्चन पूछा गया था Na2CO3 में 6 कितने एटम होते हैं, तो बताना था 6 एटम होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पूछा गया था एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, जिसे अनडिफाइंड कहा जाता है, जो जिसमें प्रतिरोध होता है अनडिफाइंड होता है। फिर पूछा गया था कि धारा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्रेंड्स ओमीटर का है। फिर CEO पूछा गया था वोडाफोन एंड आइडिया का, जो बलेश शर्मा है। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो फेरॉन था। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन का। अब देखो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट थर्ड में हिपेरिन का क्या काम है, हिपेरिन तत्व का क्या काम है, तो फ्रेंड्स वो हमारे शरीर के अंदर को ब्लड को जैम नहीं होने देता है, थक्का नहीं बनने देता है, जो इसका काम है। तो देखो फ्रेंड्स किस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन पॉलिटी से 10-15 क्वेश्चन पूछे गए थे। शिफ्ट थर्ड में अवार्ड से 2-3 क्वेश्चन ले लिए गए थे। नदी पश्चिम की ओर बहती है वो नर्मदा, सीमेंट संयंत्र पूछा गया था तो फ्रेंड्स वो चेन्नई। तो देखो फ्रेंड्स मैंने आप सभी को शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट थर्ड तीनों का बता दिया। अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो नीचे लिंक उसको मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी दोस्तों और भाइयों की मदद मिल सके कि वो आपके एग्ज़ाम जो दे बढ़िया से दे। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोगों कमेंट में भी अगर बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। आज 21 तारीख के जिनके भी एग्जाम होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अगले वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली एनालिसिस देखने के लिए, और बेल आइकन को साथ ही साथ जरूर दबा लीजिएगा कि इसके लिए नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।